डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिणामों का सत्यापन जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। उनमें से पहला परिणाम जो यह रखा है कि बीटा एम कॉमा एन इक्वल्स टू बीटा एन कॉमा एम, इसको हमें करना है वेरीफाई, इसे हमें करना है सिद्ध। ठीक है, इसके सत्यापन के लिए हम इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लें तो राइट हैंड साइड लेके आना है, और राइट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं मान लो कि बीटा एम एन के बारे में जानता हूं, बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसी को अपन लगा देते हैं। तो वी नो दैट, या फिर आप इस जगह पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज बीटा एम एन, और बीटा एम एन की डेफिनेशन क्या कहती है, ये किसके इक्वल होता है, 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 ऑफ डी एक्स। अब हमारे पास में ये रिजल्ट तो ध्यान में था, अब इसको लेके आना है, इसको ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। भाई बीटा एम एन अगर ये है तो बीटा एन एम का मतलब होता है कि एक्स की जगह पे ये और इसकी जगह पे ये, इन दोनों का इंटरचेंज होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस इंटीग्रल में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस एक्स को टी मान लेते हैं। अगर इसको टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी एंड डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी। और ये जो चेंजेस हुआ है इसके सब्स्टिट्यूशन से, वो चेंजेस इस इंटीग्रल में कुछ ऐसा आएगा। इनिशियली यहां पर x की लिमिट 0 से 1 है, ये dx है ना, तो लिमिट भी x की हुई। तो नई लिमिट t में लेनी है, तो t की लिमिट क्या होगी, जब x इक्वल्स टू 0 यहां रखेंगे तो t इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ये t इज इक्वल्स टू 1, एंड x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो t इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गई लिमिट। यहां रखेंगे x की जगह पे, ये x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, t इधर आएगा तो माइनस टी, 1 माइनस टी इज इक्वल्स टू x यहां रख देंगे, और इस जगह पे रख दिया हमने t, और पावर सेम, dx की जगह रख दिया माइनस ऑफ dt, और माइनस हमने बाहर ले लिया। डेफिनेट इंटीग्रल में सब जानते हैं कि जो ये लिमिट है इसको बदली जाए तो बाहर माइनस आ जाता है, और माइनस है तो चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप माइनस को रिमूव करके इसकी लिमिट को चेंज कर दो, अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर लिमिट बना दीजिए, तो आपके पास ये रिजल्ट इस तरह से मिलेगा। अब ये जो रिजल्ट है ये एक तरह से बीटा फंक्शन की ही डेफिनेशन है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। n है तो बीटा n कॉमा m लिखिए, अगर यहाँ पे m होता तो बीटा m कॉमा n लिखते हैं। तो बीटा mn किसके इक्विवेलेंट हो गया, आपके बीटा nm के, तो ये हो गया आपके हैंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह का एक और परिणाम देखिए जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो परिणाम है वो क्या है, ये रिजल्ट है। क्या करना है प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि बीटा एम एन जो दे रखा है वो बराबर होता है, इक्वल होता है बीटा एम प्लस 1 कॉमा एन और प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस 1 के इक्वल। तो यहां हम इसको कुछ इस टाइप से प्रूफ करेंगे कि हम जानते हैं बीटा फंक्शन से, बीटा फंक्शन यानी कि बीटा एम एन जो होता है वो गामा एम और गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के इक्वल होता है। और एक तरह से ये जो रिजल्ट है ये गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का रिलेशन है, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन है, और ये प्रूफ हमने पिछली वीडियो में दिया है। बीटा एम एन बराबर होता है, इक्वल होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और इसी से ही हमको आगे का काम करना है। हम इस इक्वेशन के दोनों साइड में एक बार m इज इक्वल्स टू m प्लस 1 रख देंगे और n इक्वल्स टू n प्लस 1 रख देंगे। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अपन ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बीटा m प्लस 1 कॉमा n इक्वल्स टू गामा m प्लस 1 गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1, दिस इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। और इसी इक्वेशन की दोनों साइड में
n की जगह पे हम क्या रख देते हैं, n+1, देन वी गेट बीटा m कॉमा n +1 इक्वल्स टू गामा n+1 अपॉन गामा m+n+1। ये आ गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि हमें राइट हैंड साइड टर्म कुछ इस रूप में चाहिए, इन दोनों के एडिशन के रूप में चाहिए, तो इनको ऐड कर दिया। एडिंग 2 and 3, दोनों को जोड़ने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस एंड राइट हैंड साइड अपन को कुछ इस तरह से मिली है। यहां आपको ध्यान रखना है, किसी भी गामा की वैल्यू को अगर ओपन करते हो तो क्या तरीका होता है, जितना भी नंबर अंदर लिखा हुआ उससे एक कम बाहर लिखना है और उसी नंबर को अंदर लिखना है। तो यहां आप लोग जब ऐड कर दिया तो इसको तोड़ दीजिए और इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस गामा m+1 को आप क्या लिखोगे, m गामा m और गामा n प्लस m का गामा और गामा n+1 n गामा n, और ये एलसीएम तो दोनों में सेम है, तो ये रख लीजिए। फिर क्या करें, यहां पर कॉमन लेवें, गामा m गामा n गामा m गामा n को कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया m+n। ओके, फिर अपॉन में जो ये टर्म्स दे रखे इसको भी तोड़ दीजिए। इसको कैसे तोड़ोगे, इसका एक नंबर कम करोगे तो m+n बाहर रख दिया और m+n को अंदर रख दिया। इससे करने से ये टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा आपके, गामा m गामा n अपॉन गामा m+n, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है बीटा mn के, क्योंकि ये रिलेशन है किसके बीच में, बीटा और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन यही होता है कि बीटा mn इज इक्वल्स टू गामा n अपॉन गामा m+n। और ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और ये आपका राइट हैंड साइड पार्ट।